हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट देख रहे थे हम लोग और इसमें से क्लोज पैकिंग पढ़ रहे थे। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन पूरी तरह से देख चुके थे। 3 डायमेंशन में हम लोग सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़े थे और उसमें से एक होमवर्क भी दिए थे कि जब सिंपल क्यूबिक पैकिंग होता है स्फेयर का तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। 6 होता है। वो अरेंज करके देखोगे स्फेयर को तो पता चलेगा। तो अभी जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो देखो 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग का केवल एक तरीका था, उसको 2 अलग अलग तरीके से अरेंज किए तो 2 डायमेंशन मिला, जिसमें एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। फिर उस स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हम लोग 3 डायमेंशनली अरेंज किए तो सिंपल क्यूबिक पैकिंग मिला था। तो अब 2 डायमेंशन का एक अरेंजमेंट बच गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो अब उसी का अरेंजमेंट हम लोग इसमें 3D में करेंगे। सो क्लोज पैकिंग इन 3D फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स। स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर से हम लोग 3D अरेंजमेंट देख चुके थे सिंपल क्यूबिक के लिए। अब 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर को 3D में बदलेंगे तो क्या इससे अरेंजमेंट मिलेगा समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है 2 डायमेंशन का, वह क्या था ध्यान से समझोगे। तो उसमें से हम लोग स्फेयर को जब ऐसे अरेंज करते थे, बड़े बड़े स्फेयर्स बनाने से क्लियर हो पाएगा फिगर। तो यह एक रो का स्फेयर था। फिर इसमें हम लोग क्या करते थे कि जो अगला रो का पार्टिकल दिखाते थे वह दोनों स्फेयर के डिप्रेशन में ऐसे करके। फिर नेक्स्ट रो का है तो पहले के जैसा ऐसे, इस तरह से हम लोग दिखलाते थे। तो यह जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन है। 3 रो हैं, ये तीनों रो मिल करके एक लेयर बन गया। मान लेते हैं हम लोग इसको लेयर ए, मतलब इस फर्स्ट लेयर में जितने भी पार्टिकल्स हैं सबको मार्क कर देते हैं हम लोग क्या, ए। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर। तो जब फर्स्ट लेयर में स्फेयर को ऐसे अरेंज किया गया है तो साफ देख सकते हो कि स्फेयर के बीच कुछ खाली जगह बचे हुए हैं, कुछ इंटरस्टिशियल स्पेस बच गया है, जिसको कि हम लोग वॉइड्स के नाम से जानते हैं। मतलब ये सारे स्पेस देखो बचे हुए हैं ऐसे, ये सभी स्पेस बचे हुए हैं। तो ये जो खाली स्पेस बचे हुए हैं ये 2 तरीके के हैं। 2 तरीके के मतलब कि एक देखो इस सीध में ऐसे करके बचे हुए हैं, एक फिर यहाँ नीचे बचा हुआ है। तो हम लोग करते क्या है कि इसको मार्क कर देते हैं। मार्क करते हैं कि ए वाले जो हैं इसको बी मान लिया जाए और ए वाले जो हैं इसको सी मान लिया जाए ऐसे। दूसरे प्रकार से नीचे भी करोगे तो नीचे भी वैसे ही करोगे तो यहाँ वाले सभी हो जाएंगे सी और ए हो जाएंगे बी। मतलब कि जब फर्स्ट लेयर का अरेंजमेंट हमने किया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, तो इसमें से 2 प्रकार के खाली जगह मिले, 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स। खाली जगह को वॉइड बोलते हैं, बी एंड सी। और ये कब मिला, जब हम लोग पूरा अरेंजमेंट किए फर्स्ट लेयर का। अब जब सेकेंड लेयर का अरेंजमेंट इसमें हम लोग करेंगे तो सेकेंड लेयर के स्फेयर को इसके ऊपर रखना है। अब इसके ऊपर स्फेयर को रखेंगे तो थोड़ा सा लेंदी टाइप का फिगर होगा, ध्यान से समझना होगा। तो सेकेंड लेयर के स्फेयर को अब जब भी हम लोग रखेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी है हम लोग के पास कि उस सेकेंड लेयर के स्फेयर को या तो वॉइड सी पे रख दें या तो वॉइड बी पे, दोनों में से कहीं भी रखेंगे एक ही टाइप का अरेंजमेंट आने वाला है। अभी जो फिलहाल हम लोग यहाँ सेकेंड लेयर का अरेंजमेंट करेंगे उसमें कहाँ रखने वाले हैं स्फीयर को, वॉइड बी पे रखने वाले हैं, यहाँ रखेंगे। ध्यान से समझोगे कि जो बी वॉइड है इसके ठीक ऊपर स्फीयर को रखना है,
डॉटेड से दिखा रहे हैं, सब में ऐसा ही करेंगे। बी के ऊपर सब जगह वही करना है, बी को ढकना है सेंटर मान करके। वैसे यहाँ इस बी को ढकना है, ए को यहाँ लिख दें ऐसा। तो अभी जो हम बनाए ये ब्लू वाला डॉटेड लाइन से, दिस इज सेकेंड लेयर, दिस वन इज सेकेंड लेयर कवरिंग voids बी। समझ में आई बात? शुरू में फर्स्ट लेयर का अरेंजमेंट हमने किया, दो प्रकार के वॉइड्स मिले बी एंड सी। जब सेकेंड लेयर के स्फीयर को अरेंज किए तो उसको वॉइड सी पे भी रख सकते थे, वॉइड बी के ऊपर। अभी हम लोग टारगेट किए हैं वॉइड्स बी को, मतलब सेकेंड लेयर के जितने भी स्फीयर्स हैं सारे स्फीयर को बी के ऊपर रखते गए, बी को सेंटर मान करके ऐसा। तो ये सेकेंड लेयर हो गया जिसमें कवर किए हैं किसको, वॉइड बी को। अब देखोगे तो ऐसा करने से एक नया टाइप का वॉइड आ गया है ए, मतलब सेकेंड लेयर का अरेंजमेंट किए तो एक तो वॉइड सी जो पहले से था वो है ही, देख लो सी जहाँ था वहाँ है, वहाँ अभी भी कोई पार्टिकल नहीं है, तो एक वॉइड सी जैसे था वैसे ही है। और एक नया वॉइड क्रिएट हो गया है ए, एक न्यू वॉइड यहाँ बन गया है ए। दीज आर टू न्यू वॉइड्स, तो इसमें से सी तो पहले से ही था, ए नया वॉइड क्रिएट हुआ है। समझ रहे हो? ढंग से समझना है इसको कि फर्स्ट लेयर का अरेंजमेंट में दो वॉइड्स बन रहे थे बी और सी। जब सेकेंड लेयर का अरेंजमेंट हमने किया तो स्फीयर को बी के ऊपर भी रख सकते थे, सी के ऊपर भी, लेकिन हम लोग रखे कहाँ, बी के ऊपर। जब ऐसा करने से सेकेंड लेयर का अरेंजमेंट बना तो फिर से एक नया वॉइड क्रिएट हुआ यहाँ ए। सी पहले से जैसे था वैसे ही रहा, बी को तो अब ढक चुके हैं हम लोग उसके ऊपर पार्टिकल रख करके, तो अब वॉइड दो बचे सी और ए। अब इस ए और सी को ज़रा गौर से देखोगे ध्यान से तो समझ में आएगा। जैसे ए दोनों को देखो, एक यहाँ और एक यहाँ, तो क्या देख रहे हो, इसमें फर्स्ट लेयर का एक स्फीयर है, देखो ऐसे ध्यान से समझना है। फर्स्ट लेयर का एक स्फीयर है, जैसे इसको लें तो देखो ये ब्लैक वाला जो स्फीयर बन रहा है फर्स्ट लेयर का है, इसके ऊपर सेकेंड लेयर के तीन स्फीयर हैं, ये तीनों ब्लू वाले ऐसा, एक दो तीन, ध्यान से देखो इसी को अलग दिखाए हैं, और यहाँ पे है दिस वन ए। ध्यान से ज़रा देखो, फर्स्ट लेयर का या जो ब्लैक वाला है दिस वन इज द स्फीयर ऑफ फर्स्ट लेयर, और ये जो ब्लू डॉटेड से आया दिस इज द स्फीयर ऑफ सेकेंड लेयर। सो फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर के स्फीयर के बीच यहाँ एक वॉइड क्रिएट हुआ है ए, और यह वॉइड देख रहे हो चार स्फीयर से घिरा हुआ है। एक स्फीयर तो फर्स्ट लेयर का, इसके ऊपर ठीक तीन स्फीयर सेकेंड लेयर के। ऐसे इमेजिन करो ना, एक बॉल को आप नीचे रखो या छोड़ दो उसको, तीन बॉल को नीचे रखो ऐसे ट्राइंगुलर जैसे रखा हुआ है ट्राइंगल टाइप का, और इसके ऊपर एक बॉल को रख दो, तो देखना वो चारों बॉल के बीच में खाली जगह क्रिएट होगा, वो ए है। और इस ए को चूँकि यह चार स्फीयर से घिरा हुआ है, अरेंजमेंट इसका टेट्राहेड्रल टाइप का होगा, इसलिए इस ए को यहाँ हम लोग बोलने वाले हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। इस ए को क्या बोलने वाले हैं हम लोग, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक, अब एक दूसरा टाइप का वॉइड यहाँ बच गया है, कौन, सी। तो सी को भी ज़रा ध्यान से देख ही लो, जैसे दो सी तो हम लोग को साफ दिख रहा है, एक यहाँ सी है और एक यहाँ सी है। अब यदि सी को ध्यान से देखोगे तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि यह जो सी है तीन स्फीयर फर्स्ट लेयर का, देखो ये तीनों ब्लैक वाले स्फीयर, एक दो तीन, ये तीनों फर्स्ट लेयर के हैं, ऐसे है, एक दो तीन, देखो यहाँ से देख रहे थे ना, एक दो तीन, इसके ऊपर फिर तीन स्फीयर है ये ब्लू वाले सेकेंड लेयर का, ऐसे एक दो और ऐसा तीन। और यहाँ जो है यह जो जगह बन रहा है दिस वैकेंट स्पेस, यही है सी।
मतलब अच्छे से इसको मिलाओगे तो पता चलेगा दिस वन इज सी, ऐसा। तो यह जो वॉइड सी बना है, यह वॉइड देखोगे तो टोटल 6 स्फीयर से घिरा हुआ है, और 6 स्फीयर का अरेंजमेंट को यदि देखोगे ना तो डबल ट्राइंगल बन जाएगा, 2 इक्विलैटरल ट्राइंगल जो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ऐसे देखो, ऐसा। तो इस तरह का अरेंजमेंट जो है ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट कहलाता है। तो यहाँ जो वॉइड बनेगा वह कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऐसा। तो सेकेंड लेयर का अरेंजमेंट से 2 स्पेसिफाइड वॉइड्स क्रिएट हो रहे हैं। एक बन रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड जो कि वॉइड ए है, जिसमें 3 स्फीयर सेकेंड लेयर के, 1 स्फीयर फर्स्ट लेयर का। उसी प्रकार से दूसरा वॉइड जो सी क्रिएट हो रहा है या डबल ट्राइंगुलर वॉइड्स है, 2 ट्राइंगल ऐसे देखो, 3 स्फीयर जो फर्स्ट लेयर के थे उससे एक ट्राइंगल बन रहा है, फिर 3 स्फीयर सेकेंड लेयर के थे उससे एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ये जो 2 ट्राइंगल हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शंस में हैं, इनके बीच का जो यहाँ खाली जगह क्रिएट हो रहा है, दिस वन इज द वॉइड एंड इट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्यों ऑक्टाहेड्रल है, क्यों टेट्राहेड्रल है, अरेंजमेंट के आधार पे इसको डिटेल में आगे हम लोग देखेंगे। बस अभी अरेंजमेंट को समझना है, तो अरेंजमेंट को समझने के लिए इतना काम हम लोग किए, ठीक है। तो अभी तक जो माइंड रखोगे एक बार रिकैप करवाते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में हमने किया, एक लेयर का फॉर्मेशन किया, 2 टाइप के वॉइड बने बी सी। सेकेंड लेयर बनाने की बारी था, तो उसमें हमने क्या ऑप्शन था हम लोग के पास कि सेकेंड लेयर के स्फीयर को या तो वॉइड बी पे रखे या सी पे। हमने बी पे रखा। बी पे जब रखा तो जब सेकेंड लेयर का फॉर्मेशन हुआ बी को ढकते हुए, तो यहाँ से फिर एक नया वॉइड क्रिएट हुआ ए। सी तो ऑलरेडी पहले से था, लेकिन इसका अरेंजमेंट थोड़ा चेंज किया। अब जो यहाँ वॉइड ए बना है कुछ ऐसा है कि फर्स्ट लेयर का 1 स्फीयर, उसके ऊपर जो है सेकेंड लेयर के 3 स्फीयर, 4 स्फीयर से घिरा हुआ है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, इसलिए इस वॉइड को हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड बोल रहे हैं। जबकि यह जो वॉइड सी है या डबल ट्राइंगुलर वॉइड है, फर्स्ट लेयर के 3 स्फीयर, सेकेंड लेयर के भी 3 स्फीयर, उसके बीच में यहाँ वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऐसा। अब बारी आती है थर्ड लेयर का। कम से कम 3 लेयर तो दिखाना ही होगा ना, तब 3D अरेंजमेंट अब तक पहुंच पाओगे आप। 2 लेयर से काम नहीं चलेगा। अब बारी आता है थर्ड लेयर का। तो अब जब हम लोग थर्ड लेयर का फॉर्मेशन करेंगे तो बारी आता है कि थर्ड लेयर के स्फीयर को अब कहाँ रखेंगे हम लोग। थर्ड लेयर के स्फीयर को कहाँ रखेंगे, तो थर्ड लेयर के स्फीयर को या तो आप टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रख सकते हो या तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रख सकते हो। मतलब अब यहाँ से फिर से 2 अलग अलग अरेंजमेंट पॉसिबल होने वाला है। थर्ड लेयर के जो स्फीयर्स बनने वाले हैं उसको या तो आप टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखो, मतलब ठीक ऐसे ए के ऊपर, सारा ए के ऊपर रखते जाएंगे ऐसा, या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड सी के ऊपर रखो, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग करेंगे। जब थर्ड लेयर का फॉर्मेशन करेंगे, इसमें थर्ड लेयर दिखाना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो फिगर देखने लायक बचेगा नहीं। तो इसमें कैसे दिखाएंगे ज़रा ध्यान से देखना। यह जो फर्स्ट लेयर था ब्लैक वाला, फिर ब्लू वाला सेकेंड लेयर हो गया। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। थर्ड लेयर बनाने के लिए कौन से वॉइड को ढकेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कौन सा था, ए। तो सबसे पहले तो इसके अरेंजमेंट को आप पहले ही देख लो कि सबसे पहला जो लेयर है वो कैसे है। पहला लेयर इस प्रकार से ए की हो गया, ए देख रहे हो। इस ए के अगल बगल देखो 6 स्फीयर है, 2 3 4 5 6, ध्यान से देखोगे। ये बीच वाला पूरा हुआ ए, इसके अगल बगल 6 स्फीयर है, तो उन 6 स्फीयर को ज़रा ध्यान से दिखाना होगा। कुछ इस टाइप का है। दिस इज फर्स्ट लेयर जो ए है। इसके ऊपर फिर जो सेकेंड लेयर बना है जिसमें कि 3 स्फीयर हैं ट्राइंगल टाइप का, ऐसा। देखो ये जो ब्लू वाले हैं ऐसे ही ना है, तो दिस इज सेकेंड लेयर,
दिस वन इज सेकेंड लेयर, जिसको हमने बी मार्क किया है ऐसा। अब जब इसके लिए आप थर्ड लेयर बनाओगे तो थर्ड लेयर कैसा बनेगा? तो थर्ड लेयर के लिए हम लोग को स्फीयर को कहाँ रखना है? टेट्राहेड्रल वॉइड पे। टेट्राहेड्रल वॉइड कौन है? ए। जितने भी ए हैं वे सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स रहने वाले हैं, तो बस ए को कवर करना है। तो ए के जस्ट ऊपर रखोगे तो फिर से फर्स्ट लेयर के जैसा बनने वाला है, ऐसा ही बनेगा। देखो, ए के जस्ट ऊपर रखोगे तो सबका सब ऐसा ही बनेगा। फिर से पहले के जैसा बन जाएगा, इसके जैसा। दिस वन इज थर्ड लेयर, लेकिन बना किसके जैसा? ए के जैसा। वापस ए के जैसा बन गया। फिर मान के चलो इसके ऊपर बनाओगे फोर्थ लेयर, तो फोर्थ लेयर वापस बी के जैसा बन जाएगा। फिर से यदि फोर्थ लेयर बनाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा। दिस वन इज फोर्थ लेयर, वापस पी के जैसा। मतलब यहाँ जो अरेंजमेंट आ रहा है वो कैसा आ रहा है? आ रहा है ए बी टाइप का, ऐसा। एकदम आसान सा था कि सेकेंड लेयर के स्फीयर को अरेंज किए तो दो टाइप के वॉइड्स मिले, ए और सी। ए जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड था, सी ऑक्टाहेड्रल। तो अब जो थर्ड लेयर बनेगा उसमें से दो पॉसिबिलिटी होने वाले हैं। पहला पॉसिबिलिटी कि हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड को ढकेंगे, वही कर रहे हैं हम लोग। और इसमें से जो अरेंजमेंट मिल रहा है कुछ इस टाइप का मिल रहा है, मतलब फर्स्ट लेयर के जैसा थर्ड लेयर बन रहा है, सेकेंड लेयर के जैसा फोर्थ लेयर बन रहा है, ऐसा। इसी को अब जब अरेंजमेंट का रूप देना चाहोगे, इसी को जब अरेंजमेंट का रूप देना चाहोगे तो देखो कैसा रूप देंगे हम लोग, किस प्रकार का फिगर बनेगा उसको ध्यान से देखना। यहाँ से एक हेक्सागोन बनेंगे, पार्टिकल यहाँ, पार्टिकल यहाँ, पार्टिकल यहाँ, पार्टिकल यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और एक पार्टिकल बीच में। देख रहे हो? बस इसी को दिखलाए हैं, ऐसा। दो, फिर दो, फिर दो, ये 6 कॉर्नर मिलके हेक्सागोन, उसका सेंटर में एक पार्टिकल। नीचे भी वही चीज़ बन रहा है, तो यहाँ भी हम लोग वही बनाएंगे, यहाँ भी वही चीज़ बनाने वाले हैं, ऐसे। यहाँ भी वही चीज़ बनेगा, ऐसा, ऐसे। 1 2 तो 2 दिखा दिए, फिर यहाँ 2 तो 2 दिखा दिए, फिर 2 कॉर्नर पार्टिकल, बीच में एक सेंटर, ऐसा। इसको मिला दो, तो मिलाओगे तो एक हेक्सागोन बनेगा, ऐसे। कॉरेस्पॉन्डिंग एज को मिलाते जाओ तो एक सुंदर सा हेक्सागोन का फॉर्मेशन होगा, ऐसा। और बीच में ये 3 स्फीयर, 1 2, या इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसा। अब समझोगे तो पूरी बात जो है समझ में आ जाएगी कि जब थर्ड लेयर का अरेंजमेंट हमने किया तो इस थर्ड लेयर का अरेंजमेंट के बाद देख रहे हो कैसा फिगर का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो ज़रा, इसको मिलाओगे तो ये सभी मिल जाएंगे। यहाँ एक ही ट्रायंगल के जैसा बना, ऐसे। इस सेंटर वाले को सारे कॉर्नर से मिला सकते हो, ऐसे। यहाँ भी इसको कॉर्नर से मिला सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है मिलाना, बस वैसे ही किया जा रहा है, सभी कॉर्नर से मिला सकते हो, ऐसे। समझे? इसी को इस रूप में ढाला गया है। तो जब इस रूप में ढाले तो अरेंजमेंट कैसा मिला हम लोग को? एक हेक्सागोन बन रहा है। दैट्स वाई दिस होल अरेंजमेंट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, 3D। और इसी को हम लोग शॉर्ट में HCP लिखते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन को ही क्या लिखते हैं हम लोग? HCP। सबसे इम्पॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। अभी तक जो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने देखा
1 डायमेंशन के लिए 2, 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग है तो 4, हेक्सा क्लोज पैकिंग है तो 6, 3 डायमेंशन में सिंपल क्यूबिक सेल है तो 6। अब यहाँ आ गया 3D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो साफ साफ दिख जाना है, यह जो फर्स्ट लेयर का स्फेयर है जिसको हम डार्क किए हैं 6 को टच कर रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके ठीक ऊपर 3 स्फेयर है बी लेयर का, 1 2 3, ये ब्लू वाला, तो 3 इसको भी टच करेगा, 6 3 9। और बी के ऊपर जब फिर बनाओगे, या चूंकि हम लोग बी के ऊपर नहीं देखना है, इस फर्स्ट लेयर को देखना है, या फिर यहाँ से समझ लो ना, ऐसे इसको रंगे, कितना को टच किया, 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर ये 3 स्फेयर बी लेयर के हैं तो 7 8 9, और फिर इसके नीचे भी तो देखो वही 3 है तो 10 11 12, तो ये सब एक दूसरे को टच करने वाले हैं। मतलब एक स्फेयर अपने लेयर में 6 को टच करेगा, अपने से ऊपर लेयर में 3 को टच करेगा, और अपने से नीचे लेयर में भी 3 को टच करेगा। सो द होल स्फेयर विच टच या पार्टिकुलर स्फेयर इज 12। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाना है वो 12 हो जाना है। समझे कैसे किए सो, यहाँ से समझ लो, यहाँ से समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट लेयर में, यहाँ थर्ड लेयर है, वैसे समझने का जरूरत नहीं है, बस ध्यान से कि अपने लेयर में ये 6 को टच किया, इसके ऊपर 3 है तो ये तीनों बेसिकली इसी के ऊपर रहेंगे सटे हुए, तो 6 को अपने में टच कर रहा था, 3 ऊपर वाले को टच किया, 6 3 9, और फिर 3 नीचे है तो 12, सब में वैसे ही जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से कितना आना है 12। तो जब हम लोग 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग किए फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर, तो यहाँ से अभी जो एक अरेंजमेंट हम लोग को मिला वह हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन मिला। और कब, जब थर्ड लेयर के स्फेयर को हम लोग कहाँ रखे थे, तो टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर। समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर अप करेंगे। तो नेक्स्ट अरेंजमेंट में हम लोग जो है कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे। कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर होगा जरा ध्यान से देखोगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिस वन ना, सी था ऑक्टाहेड्रल वॉइड, मतलब सब सी के जगह पार्टिकल को रखते जाएंगे। तो सी के जगह जब पार्टिकल को रखोगे तो किस तरह का अरेंजमेंट बनेगा ज़रा एक बार इमेजिन करो, फिर उसको अलग से तो हम लोग अभी बनाएंगे ही, एक बार ज़रा उसको इमेजिन करना है। तो देखो सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर के 6 स्फेयर्स हैं उसको बना दो। तो फर्स्ट लेयर में 6 स्फेयर तो वैसे ही हैं, ठीक। दिस वन इज फर्स्ट लेयर जो कैसा है, ए के जैसा है। सेकेंड लेयर बी का बना है, और बी में स्फेयर कैसे हैं, तो बी में स्फेयर कुछ इस प्रकार से हैं। अच्छा, दिस इज सेकेंड लेयर जो बी लेयर कहलाया। थर्ड लेयर में क्या करना है, सी को ढकना है। ज़रा ध्यान से इसी में देखोगे, थोड़ा सा मुश्किल है गौर करोगे। सी को ढकना है, तो सी को ढकने से कैसा अरेंजमेंट बनेगा ज़रा देखना। सी को ऐसे ढके, एक यहाँ सी है, इसको भी ढके, एक ऊपर में सी है, इसको भी ढके। देखो ज़रा ध्यान से देखोगे, ऐसे ये 3 स्फेयर जो डार्क किए हुए हैं सी को ढके जा रहे हैं ऐसा। तो यहाँ भी ट्रायंगल टाइप का ही बन रहा है, लेकिन बी में जो बना था इसका जस्ट उल्टा बन रहा है। मतलब यहाँ ऐसे बना, ये 2 स्फेयर नीचे, 1 स्फेयर ऊपर, देखो ऐसे नहीं बना है। तो दिस वन इज थर्ड लेयर। अब ज़रा बतलाओ यार, थर्ड लेयर ये दोनों में से किसी के जैसा मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। सो दिस वन इज सी, सी को कवर किए तो सी मान लो इसको। यहाँ ए कवर हुआ था, इसमें बी कवर हुआ, इसमें सी कवर हुआ। अब जब नेक्स्ट इसका 4th लेयर बनेगा तो अब वह 4th लेयर ए के जैसा हो जाएगा, सिमिलर। हाँ, अब यह 4th लेयर किसके जैसा हो जाएगा, ए के जैसा हो जाएगा ऐसा। दिस इज 4th लेयर जो बेसिकली ए के जैसा हो गया। फिर से अब रिपीट करते जाएगा। तो यहाँ यह जो अरेंजमेंट बना, इस अरेंजमेंट को हम लोग अब लिख सकते हैं ए बी सी टाइप अरेंजमेंट ऐसा।
और यह जो ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, शॉर्ट में CCP। दोनों में अंतर समझ रहे? देखो यहाँ जब हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर अप किए थे तो फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर वापस फर्स्ट के जैसा हो गया, फोर्थ लेयर सेकेंड के जैसा हो गया। लेकिन जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ढके, यहाँ से एकदम साफ दिखाई दे रहा था हम लोग को, तो फर्स्ट लेयर, फिर सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, ये दोनों से बिल्कुल अलग हो गया, इसको C लेयर मान लिए। अब फोर्थ लेयर फिर रिपीट करेगा फर्स्ट के जैसा, फिफ्थ लेयर सेकेंड के जैसा, सिक्स्थ लेयर थर्ड के जैसा, और यह ए बी सी टाइप का अरेंजमेंट आएगा। और इस अरेंजमेंट को हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP बोलते हैं। वहाँ SCP था, यहाँ CCP था। इसी CCP को जो है हम लोग और दूसरा नाम से भी जानते हैं। कौन सा नाम देंगे ज़रा ध्यान से देना, इसको मिटा देते हैं। क्लियरली इसको बताए हैं, घर में एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करोगे अपने से, बिना प्रैक्टिस किए सवाल ही नहीं है कि यह चीज़ समझ में आ जाए। बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ है, इसलिए जैसे स्टेप वाइज हम बतलाए, पहले फर्स्ट लेयर बनाए, फिर वॉइड को कैरेक्टराइज किए, सेकेंड लेयर बनाए, फिर वॉइड को कैरेक्टराइज किए, थर्ड लेयर में फिर दो वॉइड को अलग अलग जगह क्रिएट किए, वहाँ स्फीयर को रखे, और फिर ऐसा अलग अलग डायग्राम बनाए। तो वैसे ही आप ज़रूर एक बार कम से कम प्रैक्टिस करोगे, गारंटेड है कि चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। छोड़ दोगे कभी नहीं समझ में आएगा। तो यह जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम लोग जैसे यहाँ हेक्सागोनल बना करके दिखाए थे, तो वैसे ही यहाँ हम लोग बना करके देखेंगे कि क्या अरेंजमेंट जो है इसमें बन रहा है। तो इसमें यदि ध्यान से देखोगे तो अरेंजमेंट कुछ ऐसा बनने वाला है। इसी अरेंजमेंट को दूसरे तरीके से यदि हम लोग दिखाएंगे ना, तो दूसरे तरीके से यह अरेंजमेंट ऐसा दिखेगा। वाइड को ढके तो ऐसे तो दिखा ही, और दूसरा तरीका इसको देखने का ऐसा है। ऐसा है कहने का मतलब कि यह जो 6 था, इस 6 को दिखाया गया, ये जो 3 और 3 6 थे इसको एक साथ कंबाइन करके दिखाया गया, और फिर यहाँ एक लिया गया सेंटर वाला, और फिर इसके बाद जो एक होगा सेंटर वाला, ऐसे लिया गया है। मतलब थोड़ा सा ही अलग बन जा रहा है। तो इसी का कन्वर्सन है ये, ऐसे समझ लो इसको। और इसको जब आप अरेंजमेंट में बदलोगे ना तो ये ऐसा दिखेगा। बेसिकली यह एक क्यूब है, यह जो है एक क्यूब है। ज़रा ध्यान से देखोगे तो यह एक क्यूब है, और इस क्यूब में पार्टिकल्स को दिखाने के लिए ऐसा किया गया है, 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, ऐसे करके 1 2 3 पार्टिकल हो गए। फिर बाकी का ये जो 2 पार्टिकल्स हैं, ये बेसिकली फेस में होंगे। 1 पार्टिकल यहाँ, 1 पार्टिकल यहाँ, और 1 पार्टिकल यहाँ, 3 3 6 हो गया। वैसे इसके लिए दिखाओगे तो 1 2 3 4 5 6, फिर एक ही पार्टिकल यहाँ और 1 पार्टिकल यहाँ, ऐसा क्यूब बना है। ध्यान से देखो, ऐसे हम लोग एक क्यूब बनाते हैं। ऐसा ये दिख रहा है, ये सब 4 फेस किनारे वाले, एक आगे एक पीछे को छोड़ दो तो यहाँ भी वो 4 फेस हुआ। देखो ये 1, फिर ये 2, फिर ये फेस 3, ये हुआ 4, फिर एक ही सामने वाला फेस और एक ही बैक फेस। ठीक, सबका कॉर्नर पे पार्टिकल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सब 8 कॉर्नर पे पार्टिकल दिखा दिए। ठीक, अब प्रत्येक फेस में भी पार्टिकल है। देखो ई फेस, ई वाला फेस पार्टिकल दिखा, यहाँ यहाँ, फिर इसमें और इसमें भी पार्टिकल दिख रहा है, मतलब मान लो यहाँ और यहाँ 2 पार्टिकल, एक ही सामने फेस में, एक बैक फेस में।
ऐसे, मतलब पार्टिकल हर कॉर्नर में है और प्रत्येक फेस का सेंटर में, याद करो कौन सा अरेंजमेंट होता है, एफसीसी। सो यह जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है फाइनली हम लोग को देने वाला है एफसीसी अरेंजमेंट। तो इस क्यूबिक क्लोज पैकिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एफसीसी। मतलब है या सीसीपी अरेंजमेंट ही, लेकिन जब इसमें पार्टिकल्स अरेंज हुए और उसका हम लोग अरेंजमेंट को ऑब्जर्व किए तो एक्चुअली में देखें कि वह अरेंजमेंट है कैसा, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट है ऐसा। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देख लिया हमने, फेस सेंटर्ड क्यूबिक देख लिया, सिंपल क्यूबिक सेल तो देखे ही थे शुरुआत में ही। एक बच रहा है इसमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर भी बात करें कि इस एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होने वाला है। तो यहाँ से भी वही कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा कि जो फर्स्ट लेयर है यहाँ से इसको लो, तो अपने में 6 को टच किया, 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर फिर 3 को 7 8 9, फिर इसके नीचे जो बनेगा फिर 3 ही बनने वाला है वहाँ। अरे ए के ऊपर बी, तो ए के नीचे भी क्या बनेगा, बी, तो वहाँ भी 3 को टच करेगा। तो अपने में 6 को किया, 3 ऊपर में किया, 3 नीचे में किया, तो कितना का हो जाएगा, 6 3 9 3 12 को टच कर जाएगा ऐसा। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ से देख लो ना, जैसे ए के नीचे सी है, फिर इसके ऊपर बनाएंगे भाई तो बी बनेगा ना, तो बी में बनेगा तो ऐसा बनेगा 2 और 1 3, तो 1 2 3 4 5 6, अपने में टच किया 6 को, फिर 3 को इसको टच किया 7 8 9, फिर ऊपर में 10 11 12, मतलब अपने लेयर में 6, उसके नीचे ए के नीचे सी लेयर 3, ए के ऊपर बी लेयर 3, तो 12। समझ गए। यहाँ थोड़ा सा अलग बोल दिए थे, यहाँ बोले तो ऊपर में बी है तो नीचे में भी ऐसा नहीं है, नीचे में सी रहेगा ऊपर में बी रहेगा। तो ए लेयर का स्फीयर अपने में 6 को टच करेगा, अपने से ऊपर में जो बी लेयर होगा उसमें 3 और उसके नीचे जो होगा सी लेयर उसमें भी 3। तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आने वाला है, 12 आने वाला है। तो काफ़ी ध्यान से इसको समझोगे, एक बार में नहीं पता चले तो ज़रा रिपीट करोगे, इसको नोट्स को पढ़ने का प्रयास करोगे, यही चीज़ लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन, तब अच्छे से समझ में आएगा और काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा जब इस चीज़ को आप कॉपी में ड्रॉ करोगे। कुछ नहीं है, एकदम आसान सा है। थोड़ा सा यह चीज़ यहाँ से खटक रहा होगा कि इसको हम लोग ऐसे किस प्रकार से लिख दिए, तो इसको यहाँ लिखा गया है एफसीसी अरेंजमेंट दिखलाने के लिए। क्यूबिक क्लोज पैकिंग एफसीसी अरेंजमेंट आर सिमिलर, आइडेंटिकल पूरी तरह से नहीं बोल सकते हो क्योंकि इस अरेंजमेंट का कन्वर्सन यहाँ थोड़ा सा जो है ऐसे लग रहा है, तो लगभग एक ही चीज़ है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो यहाँ से 2 अरेंजमेंट हम लोग को मिला ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एससीपी और सीसीपी, इसी को हम लोग एफसीसी बोले। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में क्या आया, 12। तो अंतर क्या आया, यहाँ एबी टाइप का अरेंजमेंट, यहाँ एबीसी टाइप का अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर अप करने से बना और यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर अप करने से बना। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक बीसीसी अरेंजमेंट जो बच गया है उसको देखेंगे कैसे बनता है। धन्यवाद।